क्या ये जो कर रहे हैं मेट्रो में भी फ्री, इससे क्या होगा, जो बसों में गलत हो रहा है वो मेट्रो में भी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो लोग फ्री में बसों में चढ़ते हैं, गलत करते हैं, वो लोग मेट्रो में भी चढ़ेंगे, वही काम करेंगे। कार्ड बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक बसें पूरी नहीं होंगी। बसें बहुत कम हैं, पुरानी 10 साल पुरानी सारी बसें गायब हैं। छोटी बसें आई हैं डीटीसी की, वो गली मोहल्ले में चल रही हैं। एक्चुअली इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल द वुमेन्स जो आधी रात को अपने वर्क प्लेस में जा रही हैं वगैरह, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये फ्री में आ सकती है अपने आप से। हर बस स्टैंड पे बस नहीं रोकी जाती है। देखो अभी बस गई, रोकी उसने, क्यों नहीं रोकी है? ये यहाँ नहीं है, ये हर बस स्टैंड पे यही है, कोई नहीं रोकता। 5-5 बसें एक साथ जाएगी लेकिन बस नहीं रोकी जाएगी। अलग बस भी होनी चाहिए जो, ताकि वो महिलाएं जितने भी है वो सारे कंफर्टेबली जा सके, एंड जो भी ट्रांसजेंडर्स वगैरह आते हैं वो भी अपने कंफर्टेबली जा सके। दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली डीटीसी के बस स्टैंड पर हम मौजूद हैं, क्योंकि ये जो मौका है वो त्योहार का है और भाई दूज जैसा बड़ा त्यौहार एक यहाँ पर है, और जिसमें महिलाएं जो हैं अपने भाई को टीका काटने जाती हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा दिल्ली के अंदर जो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया जाता है वो है डीटीसी और मेट्रो। उसके लिए एक सौगात दी जा रही है, जिसमें अब एक नई मुहिम छेड़ी गई है। पिंक कार्ड के इस्तेमाल से जो पहले पिंक पर्ची दी जाती थी, उसकी जगह पिंक कार्ड का इस्तेमाल करके महिलाएं उसका ट्रैवल कर पाएंगी। लेकिन इसमें जो चीज़ें हैं वो इतनी पेचीदा है कि शायद ये सभी को इसका जो इस्तेमाल है वो हर कोई इसको कर ना पाए, क्योंकि ये जो चीज़ है पहले इसमें बहुत सारी आपको स्टेप फॉलो करने होंगे, उसके बाद में आपका पिंक कार्ड बनता है। तो इसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इसको जानने के लिए हम पहुंच गए हैं सीधे डीटीसी स्टैंड पर। जानते हैं क्या है। मैडम क्या कहेंगी, अभी जो पिंक कार्ड की योजना जो दोबारा से लागू की गई है एक नई मुहिम के साथ, जो पिंक पहले पर्ची दी जा रही थी अब कार्ड बनवाया जा रहा है, तो महिलाओं में क्या के है? लिए या मेट्रो के लिए? जी, बस और मेट्रो के लिए महिलाओं के लिए कहा जा रहा है, तो क्या इसका वाकई में इसका जो इस्तेमाल है हो पा रहा है? इस्तेमाल है, लेकिन इसके ऊपर एक ऑप्शन है, ये सिर्फ उन महिलाओं के लिए होना चाहिए या उन लेडीज़ों के लिए, सबके लिए नहीं। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए टिकट लगवाएं, जो नहीं अफोर्ड कर सकती लेडीज़ उनके लिए फ्री सेवा होनी चाहिए। अगर सरकार सबके लिए ऐसे करेगी तो गलत है। फिर पैसे वाला क्या, गरीब क्या, कोई वैल्यू ही नहीं है किसी की। लेकिन मैडम दिल्ली राजधानी दिल्ली है, हमारे देश की राजधानी, और इसके अंदर दुनिया भर से लोग आते हैं। तो पहले जो थी पर्ची से तो सभी इस्तेमाल कर सकते थे, अब इसके अंदर एक कंडीशन भी डाली गई है जिसमें महिलाओं का दिल्ली का निवासी होना भी ज़रूरी है। नहीं, वो तो बात सही है, दिल्ली का तो होना चाहिए, लेकिन क्या ये जो कर रहे हैं मेट्रो में भी फ्री, इससे क्या होगा, जो बसों में गलत हो रहा है वो मेट्रो में भी होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो लोग फ्री में बसों में चढ़ते हैं, गलत करते हैं, वो लोग मेट्रो में भी चढ़ेंगे, वही काम करेंगे, चाहे वो लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो गलत हो जाएगा। इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल कितना कर रही हैं महिलाएं, उनके लिए ईजी है ये प्रोसेस? वैसे तो इजी है, लेकिन आजकल की महिलाएं भी गलत हैं, फ्री होने के बाद भी पास नहीं लेती हैं। सबसे बड़ी मुसीबत ये है, बेचारे ड्राइवर भी परेशान, कंडक्टर भी परेशान। क्या नाम है मैडम आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? श्री। मैडम क्या कहेंगे, पिंक कार्ड की जो अभी सुविधा आई है, पहले पिंक पर्ची मिलती थी महिलाओं को फ्री ट्रैवल करने के लिए, अभी उसमें पिंक कार्ड आया है, उससे आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू ऑल द वुमेन्स जो आधी रात को अपने वर्क प्लेस में जा रही हैं वगैरह, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तो ये फ्री में आ सकती है अपने आप से। लेकिन उसमें एक कंडीशन भी रख दी है कि दिल्ली की निवासी ही होनी चाहिए महिला, तभी उसको ये कार्ड मिलेगा। एक्चुअली ये कंडीशन में मेरे लिए तो थोड़ी बहुत गलत है, पर ये चीज़ सारे स्टेट्स में लागू होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस बहुत आ रही है वुमेन्स के लिए। तो ये चीज़ पिंक कार्ड वाला जो सीन है वो सारे स्टेट्स में लागू होनी चाहिए। अलग बस भी होनी चाहिए जो, ताकि वो महिलाएं जितने भी है वो सारे कंफर्टेबली जा सके, एंड जो भी ट्रांसजेंडर्स वगैरह आते हैं वो भी अपने कंफर्टेबली जा सके, होनी चाहिए। कार्ड बनवाने से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक बसें पूरी नहीं होंगी। बसें बहुत कम हैं, पुरानी 10 साल पुरानी सारी बसें गायब हैं। छोटी बसें आई हैं डीटीसी की, वो गली मोहल्ले में चल रही हैं। तो लंबे रूट की बसें ख़त्म हैं, लेडीज़ भी आगे खड़ी रहती हैं, बहुत 2-2, 3-3 घंटे इंतज़ार करती हैं। 2-3 दिन? हाँ जी, बसें ही नहीं हैं। अभी इस समय आप 1 घंटे खड़े होकर देख लो, आपको बस नहीं मिलेगी। ये वाला कानून बंद कराइए ना, ये हर बस स्टैंड पे बस नहीं रोकी जाती है। देखो अभी बस गई, रोकी उसने, क्यों नहीं रोकी है? ये यहाँ नहीं है, ये हर बस स्टैंड में यही है, कोई नहीं रोकता। 5-5 बसें एक साथ जाएगी लेकिन बस नहीं रोकी जाएगी, क्यों नहीं रोकते हैं? अगर इसका मतलब लेडीज़ फ्री है तो उनके लिए बस नहीं रोकी जाएगी। मतलब फ्री के अगर देखते हैं कि फ्री के जहाँ है तो वो तो सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है ना, आपने मांगी थोड़ी। तो फिर ये ड्राइवर लोग, कंडक्टर लोग बस क्यों नहीं रोकते हैं हर स्टैंड पे?
कि क्यों नहीं रोकी जाती? ये तो मेन स्टैंड है, इस पे ही नहीं रोकी जा रही। हाँ तो क्यों नहीं रोकी? इसका 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 कौन आंसर देगा हमें? इसका सरकार आंसर देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। सरकार तो सबसे बेकार सरकारें हैं। कौन सी सरकार काम की है? चलो ठीक है, केजरीवाल जी ने जितना राज किया, लेकिन साफ सफाई थी, उनके जाते ही साफ सफाई खत्म हो गई। भाई ये तो है, चाहे कुछ भी है, लोग कितना भी किसी के बारे में कहें, अब मोदी जी आए तो कम से कम साफ सफाई तो रखवाए ना। 2 घंटे बस स्टैंड पे खड़े हो गए, एक 425 बस आई है, वो भी कहाँ, गोविंदपुरी मेट्रो से एक बस मिली है खाली 425। 429 आई, उसने रोकी नहीं, बिल्कुल खाली बस थी, रोकी नहीं। अब इसमें कोई क्या कहेगा? खाली बस होके भी रोको ना तो फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है। तो ये महिलाओं के लिए जो सुविधाएं और ये सब हैं, सब ये जुमलेबाजी। मैं कहती हूँ महिला हो चाहे जेंट्स हो, दोनों ही हैं, सबको जल्दी होती है। कोई सर्विस पे जाने वाला, कोई किसी तरह का। अब ये थोड़ी है कि महिला है तो महिला हो चाहे जेंट्स हो, रूल तो सबके लिए है, ये नहीं एक के लिए है। ठीक है, उनके लिए फ्री है तो वो तो सरकार ने की है, हमने थोड़ी करा है। जब टिकट लगाएगी तो टिकट भी ले लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं लेगा, बता लेगा ही हर कोई, चाहे कोई भी होगा। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि ज़मीनी हकीकत यहाँ कुछ और बयां करती है, क्योंकि जो आपने अभी देखा हमारे सामने ही एक महिला जो डीटीसी के पीछे गई, सिर्फ इसलिए शायद ये डीटीसी नहीं रोकी गई क्योंकि महिलाओं के लिए खाली है। उनका ये तक कहना है कि उसके आगे खड़े हुए तो उसके बाद में उनसे बहस की जाती है कि क्यों रोकी जाए जब ये भरी हुई हैं, और जो खाली हैं वो उनको नकार कर चली जाती हैं। तो आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आपके साथ भी ऐसा कोई किस्सा है तो हमारे साथ साझा करना ना भूलें। कैमरामैन सुमित के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।